ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकाय चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो कल पहुंचे थे हम खदीरवन, और खदीरवन की लीला पढ़ने के बाद रसौली, चरण पहाड़ी, पायगांव, कोटवन, शेषाई अभी हम जाएंगे। लास्ट हम पहुंचे थे कामरवन में, और कामरवन की लीला ही पढ़ने वाले थे कि एक समय कृष्ण कैसे श्रीमती राधिका से मिलने के लिए बहुत ही व्याकुल हो उठे थे, विवल हो गए थे। वे राधा रानी के आगमन मार्ग की और व्याकुलता से होकर बार बार जब किसी का बहुत इंतजार करते हैं तो एक एक पल जो है वो कटता नहीं है, बड़ा मुश्किल हो जाता है। एक एक पल काटना भी मुश्किल हो जाता है जब हम किसी का इंतजार कर रहे होते हैं। तो आप सभी लोग अपने आप को म्यूट कर लीजिएगा। तो इसी तरह कृष्ण भी इतने व्याकुल थे राधा रानी से मिलने के लिए कि उनसे इंतजार ही नहीं हो पा रहा। वो बार बार राधा रानी के जो आगमन का पाठ है उसकी ओर व्याकुल होकर बार बार देखने लगे। अंत में उन्होंने अपनी मधुर मुरली में उनका नाम पुकारा, जिससे कि श्रीमती राधिका सखियों के साथ आकर्षित होकर चली आई। कृष्ण बड़े आनंद से उनसे मिले। गोपियों को एक कौतुक सूझा। उन्होंने प्रियतम की कारी कामर, यानी कृष्ण जो है गैयों को चराने जाते हैं तब उनके कंधे पर एक काले रंग का कंबल होता है, उसको कंबल को ही कामर कहा गया है। तो कारी यानी काला, कामर यानी कंबल। काला रंग का कंबल जो है कारी कामर, उसको चुपके से उठाकर छुपा दिया। कृष्ण जो भी चीज धारण करते हैं वो उनके लिए बहुत प्रिय वस्तु होती है, उसके बिना वो नहीं रह सकते। तो ऐसे ही उनकी बंसी है, ऐसे ही उनका काला रंग का जो कंबल है वो भी ऐसे ही है। तो जब सखियों ने उसको उठाकर छुपा दिया, श्री कृष्ण अपनी प्रिय कामर को खोजने लग गए। भक्त कविवर श्री ईश्वरदास जी ने उस झांकी का सरस चित्रण किया है। कन्हैया मैया से उलाहना दे रहे हैं। मैया मेरी कामर चोर लई, मैं बन जात चरावन गैया सुनी देख लई। एक कहे कान्हा तेरी कामर जमुना जात बही, और एक कहे कान्हा तेरी कामर सुरभि खाए गई। एक कहे नाचो मेरी आगे ले देहूं जू नहीं, सूरदास जसुमती के आगे असुवन धार बही। मैया री, मैं गौओं को चराने के लिए वन में गया था। गायों के बहुत दूर निकल जाने पर मैं भी अपनी कामर को, अपनी कंबल को वहीं छोड़कर उनके पीछे पीछे चला गया, कहीं मेरी गैया से मैं बिछड़ न जाऊं। इसलिए क्या करते हैं, अपनी कंबल उठाकर रख देते हैं और उनके पीछे पीछे दौड़ पड़ते हैं। परंतु पीछे से क्या हुआ, किसी सखी ने छुपके से मेरी कामर को चुरा लिया। जब मैं लौटा तो अपनी कामर ना पाकर मैंने सखियों से पूछताछ की, मेरी कामर कहाँ गई? यदि तुम लोगों ने लिया है तो उसे लौटा दो। किंतु वे कहती हैं, कन्हैया तेरी कामर तो जमुना में बह गई, बहती हुई जा रही थी, मैंने खुद ही उसे बहते हुए देखा। दूसरी कहती है, कन्हैया मैंने देखा तेरी कामर को एक गैया खा गई। मैया बता भला गैया मेरी कामर कैसे खा सके है? दूसरी कहती है, कन्हैया तू मेरे सामने नाचेगा तो तुझे मैं नई कामर लाकर दूंगी। मैया ये सखियां मुझे नाना प्रकार से खिजाती है। ऐसे कहते कहते कन्हैया के आंखों में आंसू उमड़ आए। मैया ने लाला को उठाकर अपने हृदय से लगा लिया। कामर कामर पुकारने से ही इस गांव का नाम क्या हो गया, कामर पड़ गया। कामर से तात्पर्य होता है काले कंबल। बासोसी, शेषशाही से 2 मील के उत्तर में बासोसी गांव स्थित है। यहाँ पर कृष्ण श्री अंग का सुंदर सुगंध ग्रहण करके भौरे जो है उन्मत्त हो उठते थे, तथा वे कृष्ण को चारों ओर उन्मत्त होकर गुंजार करने लगते थे। कृष्ण के अंग की जो सुगंध है
उसको पाकर जो भौरे होते थे वो पागल से हो जाते और कृष्ण के चारों ओर उड़ने लगते थे। बास शब्द का अर्थ होता है सुगंध, जिसे हम बोलते हैं ना वास, तो वास को बास बोलते हैं, तो बास शब्द का अर्थ हो गया सुगंध, इसलिए इस गांव का नाम बासोसी हुआ है। सखियों के साथ राधा कृष्ण यहाँ क्रीड़ा विलास में उन्मत्त हो जाते थे। उनके श्री अंगों की सुगंध से फाग में उड़े अबील, गुलाल, चंदन आदि से वहां सर्वत्र सुगंध ही सुगंध बहर जाता था। जिन्होंने इतने सुंदर सुंदर फूल बनाए हैं, उनमें इतनी सुंदर सुंदर खुशबू भरी है, तो उनके ऑब्वियसली उनके अंग से ऐसी खुशबू आती होगी कि अभी हम लोग उसका अंदाजा नहीं लगा सकते। तो जब कृष्ण के अंग से वो खुशबू आती है और जब फागुन का रंग वगैरह उड़ता है तो सब जगह क्या होता है, सुगंध ही सुगंध फैल जाता है। यानी वसंत ऋतु सिर्फ बाहर नहीं, फिर फूलों में वसंत ऋतु नहीं आती, कृष्ण के अंगों में की जो गंध है वो बता देती है। इसलिए कृष्ण जहाँ जहाँ चल के जिस जिस स्थान पर भी वो चलते थे वो स्थान पर अपने आप वसंत आ जाता था। यानी वहां के जो सूखे पेड़ पौधे होते थे उनमें भी फूल खिल उठते थे और उनमें से खुशबू आने लगती थी। तो कृष्ण का आगमन ही वसंत ऋतु को ले आता है। पयगांव, ये स्थान कोसी से 6 मील पूर्व में है। यद्यपि माताएं कृष्ण, बलराम और अपने अपने पुत्रों के लिए दोपहर के लिए घर से छाक भेज देती थी, फिर भी एक समय जब छाक मिलने में विलंब होने के कारण क्या होता है, श्री कृष्ण और सखाओं को बड़ी भूख लगी, तो उन्होंने इस गांव में जाकर पय अर्थात दूध पान किया था। इसलिए ये गांव पयगांव के नाम से प्रसिद्ध हुआ। गांव के उत्तर में पय सरोवर तथा कदम और तमाल वृक्षों से सुसज्जित मनोहर कदम खंडी है। पुराने समय में कैसे होता था, ना फोन था ना टीवी था। मैंने ये जो अभी हम लोग एंटरटेनमेंट के नाम पे एकदम एक्स्ट्रा बिजी हो गए हैं फोन वगैरह के कारण, तो ये सब चीजें पहले नहीं होती थी। तो जो समय होता था वो बहुत लंबा होता था। और ऐसे अभी भी अगर हमसे फोन वगैरह सब चीजें ले ली जाए, टीवी ना हो, फोन ना हो, तो हमको लगेगा कि पूरा दिन बहुत लंबा हो गया, बहुत ज्यादा समय मिल जाएगा हमको। तो ऐसे ही ये जो बालक हैं बलराम और कृष्ण, ये सब जब गैया चराने जाते तो ऐसे लगता था कि बहुत समय बीत गया, फिर उनको बहुत भूख लगने लग जाती और अगर थोड़ा सा देर हो जाता खाना आने में तो वो उनकी भूख से हालत खराब हो जाती थी। तो इसी तरह वो एक गांव में जाकर दूध पीते हैं, उस गांव का नाम हो गया पयगांव। कोटवन, कोसी तथा होडल के बीच में दिल्ली मथुरा राजमार्ग के आसपास कोटवन है। इसका पूर्व नाम कोटरवन है। ये स्थान चरण पहाड़ी से 4 मील उत्तर और कुछ पूर्व में है। यहाँ शीतल कुंड है, सूर्य कुंड दर्शनीय है। ये कृष्ण के गोचारण और क्रीड़ा विलास का स्थान है। शेषशाही, वासुली से 1.5 मील दक्षिण तथा कुछ पूर्व दिशा में ये लीलास्थली विराजमान है। पास में ही क्षीरसागर गांव है। क्षीरसागर के पश्चिम तट पर मंदिर में भगवान अनंत शैया पर शयन कर रहे हैं तथा लक्ष्मी जी उनकी चरण सेवा कर रही है। इसका प्रसंग, किसी समय कौतुकी कृष्ण श्रीमती राधिका एवं सखियों के साथ यहाँ पर विलास कर रहे थे। किसी प्रसंग में उनके बीच में अनंत शाही भगवान विष्णु की कथा की चर्चा हुई थी। बातों बातों में उन्होंने उन सबके बीच में किसकी चर्चा आ गई, विष्णु जी की। श्रीमती राधिका के हृदय में अनंत शाही विष्णु की शयन लीला देखने की प्रबल इच्छा हो गई। तो राधा रानी की इच्छा हुई कि वो विष्णु जी की शयन लीला को देखें। अतः कृष्ण ने स्वयं उन्हें लीला का दर्शन कराया। अनंत शाही के भाव में आविष्ट होकर कृष्ण ने क्षीर सागर के मध्य सहस्त्र दल कमल के ऊपर शयन किया और श्रीमती राधिका ने लक्ष्मी के आवेश में उनके चरणों की सेवा की। गोपी मंडली इस लीला का दर्शन पाकर अत्यंत आश्चर्यचकित हुई। श्रीला रघुनाथ दास गोस्वामी ने ब्रज विलास स्वच्छतवा में इस लीला को इंगित किया है। अतिशय कोमल आंगी श्रीमती राधा रानी श्री कृष्ण के अतिशय कोमल सुमनोहर चरण कमलों को अपने समीप लाकर भी उन्हें अपने वक्षस्थल पर इस भय से धारण नहीं कर सकी, कहीं हमारे देह का कर्कश स्पर्श से कृष्ण के चरणों को कष्ट न हो। उन शेषशाही कृष्ण के मनोरम गोष्ठ में मेरी स्थिति हो,
यस्य श्रीमान श्रीम चरण कमले कोमले कोमलापि श्री राधा चैर निज सुख कृते सन्नयन्ति कुचाग्रे भीता पाया राधाय नहीं ददा तस्य कार्कशय दोषात् सा श्री गोष्ठे प्रथयतु सदा शेषाय स्थिति नाह। श्री चैतन्य महाप्रभु ब्रज दर्शन के समय यहाँ पर उपस्थित हुए थे तथा इस लीला स्थली का दर्शन पाकर प्रेम आविष्ट हो गए। यहाँ मनोहर कदम वन है, यहीं पर प्रौढ़नाथ या हिंडोले का दर्शन होता है। पास में ही श्री वल्लभाचार्य जी की बैठक है। खामी गांव, इसका अन्य नाम खम्बहर है। ये गांव ब्रज की सीमा पर स्थित है। श्री वर्जनाभ महाराज ने ब्रज की सीमा का निर्णय करने के लिए यहाँ पर पत्थर का एक खंबा गाड़ा था। पास ही वंचारी गांव भी है। ये दोनों गांव ब्रज की उत्तर पश्चिम सीमा पर होड़ल से 4 मील उत्तर पूर्व में स्थित है। यहाँ लक्ष्मी नारायण और महादेव जी के दर्शन होते हैं। हरे कृष्णा, फोन अटक गया है। खयोरो इसका दूसरा नाम खरेरो भी है। द्वारकापुरी से आकर यहाँ बलदेव जी ने सखाओं से खैर अर्थात मंगल समाचार पूछा था। ये गोचारण का स्थान है। ये स्थान से शाही से 4 मील दक्षिण में कुछ पूर्व में स्थित है। बनचौली, ये गांव खरेरो से 2.5 मील पूर्व तथा पय गांव से 4 मील उत्तर पश्चिम में स्थित है। यहाँ पर कृष्ण की रासलीला हुई थी। उजानी, ये स्थान पय गांव से 4 मील उत्तर पूर्व में छाता शेरगढ़ राजमार्ग के निकट स्थित है। श्री कृष्ण की मधुर वंशी ध्वनियों को सुनकर यमुना जी उल्टी बहने लग गई थी। इस स्थान पे उजानी शब्द का अर्थ ही होता है उल्टा बहना। आज भी ये दृश्य यहाँ पर दर्शनीय है। तो आज भी हम वहां जाएंगे तो देखेंगे कि यमुना जी जो है वहां पर उल्टी बहती है। खेलन वन, इसका नामांतर शेरगढ़ है। ये स्थान उजानी से 2 मील दक्षिण पूर्व में अवस्थित है। यहाँ पर गोचारण के समय कृष्ण बलराम सखाओं के साथ विविध प्रकार के खेल खेलते थे। श्रीमती राधिका भी यहाँ अपनी सखियों के साथ खेलती थी। इन्हीं सब कारणों से इसका नाम खेलन वन है। यहाँ का एक प्रसंग है कि एक समय नंद बाबा गोपी गौओं के साथ यहीं पर निवास करते थे, खेलन वन के पास, और वृषभानु बाबा भी अपने पूरे परिवार और गोधन के साथ इधर ही कहीं निवास करते थे। यानी नंद बाबा भी और वृषभानु बाबा भी आसपास में ही इस खेलन वन के आसपास ही निवास करते थे। जटिला और कुटिला दोनों ही अपने को ब्रज में पतिव्रता नारी समझती थी। राधिका पतिव्रता नहीं है। दोनों उनके विरुद्ध तरह तरह से अपप्रचार करती रहती थी। ऐसे देखकर एक दिन कृष्ण ने अस्वस्थ होने का बहाना किया। उन्होंने इस प्रकार दिखलाया मानो उनके प्राण निकल ही रहे हैं। यशोदा जी ने वैद्यों तथा मंत्रज्ञ ब्राह्मणों को बुलवाया, किंतु वे कुछ भी नहीं कर सके। अंत में योग माया ने पौर्णमासी जी वहां उपस्थित होती है। उन्होंने कहा, यदि कोई पतिव्रता नारी होगी तो मेरे लिए एक घड़े में 100 छेदे होंगे और उस घड़े में यमुना का जल भर के लाना है और मैं मंत्र द्वारा कृष्ण का अभिषेक करूंगी। तो एक छेद भी होगा घड़े में तो पानी नहीं आ पाएगा कृष्ण के घर तक यमुना जी से। और यहाँ पर पौर्णमासी जी बोल रही हैं कि उस घड़े में 100 सैकड़ों छिद्र होंगे और उस घड़े के पानी से जो कृष्ण का वो अभिषेक करेंगे मंत्र पढ़कर, तभी कृष्ण ठीक हो जाएंगे। यशोदा जी ने जटिला से कहा, कुटिला से कहा, क्योंकि ये पूरे गांव में फैला चुकी थी बात कि हम दोनों बहुत ही पतिव्रता नारी हैं। तो जटिला और कुटिला को बुलवाया, उनसे उस विशेष घड़े में यमुना जल लाने के लिए अनुरोध किया। बारी बारी से वे दोनों यमुना के घाट पर जल भरने के लिए गई, किंतु जल का एक बिंदु भी उस घड़े में लाने में असमर्थ रही। वे यमुना घाट पर उक्त कलश से को रखकर उधर से उधर ही घर लौट गई। अब योग माया पौर्णमासी जी परामर्श से मैया यशोदा जी ने श्रीमती राधिका से
सहस्त्र छिद्र युक्त उस घड़े में अब राधा रानी से कहा गया कि राधा रानी जाकर उस घड़े में जल लेकर आए। तो राधा रानी ने ऐसे ही किया। राधा रानी से बार बार अनुरोध किया गया कि ऐसा करे। राधा रानी को लगा कि नहीं, वो ऐसा नहीं कर पाएगी क्योंकि जटिला और कुटिला भी नहीं कर पाई थी। तो अनुरोध करने पर राधिका उस सहस्त्र छिद्र युक्त घड़े में यमुना जल भरकर ले आई और एक बूंद भी जल घड़े में से नीचे नहीं गिरा। पौर्णमासी जी ने उस जल से कृष्ण का अभिषेक किया। अभिषेक करते ही कृष्ण जो है संपूर्ण रूप से स्वस्थ हो गए। सारे ब्रजवासी इस अद्भुत घटना को देखकर विस्मित हो गए। फिर तो सभी जगह राधा रानी के पतिव्रत्य धर्म की प्रशंसा होने लग गई। यहाँ पर बलराम कुंड, खेलन वन, गोपी घाट, श्री राधा गोविंद जी, श्री राधा गोपीनाथ जी, श्री राधा मदन मोहन जी दर्शनीय हैं। राम घाट शेरगढ़ से 2 मील पूर्व में यमुना के तट पर राम घाट स्थित है। इस गांव का वर्तमान नाम है ओबे। यहाँ बलदेव जी ने रासलीला की थी। द्वारका में रहते रहते कृष्ण बलराम को बहुत दिन बीत गए। उनको विरह में ब्रजवासी बड़े ही व्याकुल, उनके विरह में जो ब्रजवासी थे वो बहुत ही व्याकुल थे। उनको सांत्वना देने के लिए कृष्ण ने बलदेव जी को ब्रज में भेजा था। उस समय नंद गोकुल यहीं आसपास निवास कर रहा था और बलदेव जी ने चैत्र और वैशाख 2 मास नंद ब्रज में रहकर माता पिता सखा गोपियों को सांत्वना देके भरपूर चेष्टा की थी। यानी पूरे 2 महीने तक बलराम जी नंद भवन में रहे थे। अंत में गोपियों की विरह व्याकुलता को दूर करने के लिए उनके साथ नृत्य और गीत पूर्ण रास का आयोजन भी किया, किंतु उनका ये रास अपने युद्ध की ब्रज युद्ध के साथ ही संपन्न हुआ। यानी इसका उल्लेख आता है श्रीमद् भागवतम में। तो ये जो गोपियां थी जिनके साथ बलराम जी ने रास किया है वो अलग हैं, वो बलराम जी की फ्रेंड्स हैं, सखी हैं, और जिनके साथ कृष्ण ने किया था वो गोपियां अलग हैं। उस समय वरुण देव की प्रेरणा से परम सुगंधमयी वरुणी वृक्षों का मधुर रस बहने लगा। प्रियाओं के साथ बलदेव जी उस सुगंधमयी वारुणी मधु का पान करके रास विलास में प्रमत्त हो गए। जल क्रीड़ा तथा गोपियों की पिपासा शांत करने के लिए उन्होंने कुछ दूर पर बहती हुई यमुना जी को बुलाया, किंतु ना आने पर उन्होंने अपने हल के द्वारा यमुना जी को आकर्षित किया और फिर यानी वो अपने हल के द्वारा यमुना जी को खींचकर वहां ले आते हैं। फिर गोपियों के साथ यमुना जल में जल विहार आदि क्रियाएं की। आज भी यमुना अपना स्वाभाविक प्रवाह छोड़कर राम घाट पर प्रवाहित होती है। यहाँ शंका होती है कि कृष्ण की प्रियतमा गोपियों के साथ बलदेव जी ने कैसे रास किया। रास की दृष्टि से ये सर्वथा अनुचित है। साथ ही कृष्ण प्रिया यमुना जो विशाखा स्वरूप है उन्हें बलदेव जी का आकर्षण करना अनुचित जान पड़ता है। तत्व ज्ञान के अभाव में ही ऐसी शंकाएं उठती है। साधारण लोग अप्राकृत ट्रांसेंडेंटल रास का तत्व नहीं समझ पाते। श्री कृष्ण बलराम के रास में प्राकृत लांपत्य अथवा लौकिक भोगमय कामना लेश मात्र भी संभव नहीं है। यानी हम क्योंकि मटेरियल होते हैं, खुद ही मटेरियलिस्टिक होते हैं और ये बात नहीं समझ पाते हैं कि कृष्ण और बलराम जो है उनकी जो लीला है वो इस मटेरियल वर्ल्ड की नहीं है, उसमें कोई भी लस्ट नहीं है, भोग कामना लेश मात्र भी संभव नहीं है। दूसरी बात, बलदेव जी ने केवल अपनी युद्ध प्रियाओं के साथ ही रास किया था, यानी जो उनकी सखियां हैं उनके साथ ही रास किया था, कृष्ण के सखियों के साथ नहीं किया था। और यमुना जी स्वयं विशाखा जी हैं, वे कृष्ण प्रिया हैं तथा श्रीमती राधिका की प्रधान सहेली हैं। समुद्र गामिनी यमुना विशाखा स्वरूपिणी यमुना जी का प्रकाश है। उन्हीं को बलदेव जी ने अपने हल की नोक से खींचा था। श्री कृष्ण प्रिया यमुना को नहीं, जो उनका केवल प्रकाश है, जैसे छाया सीता होती है जैसे, वैसे ही ये जो जिसको बलदेव जी ने खींचा था वो केवल विशाखा स्वरूपिणी यमुना जी का प्रकाश था।
इस प्रकार भी इस शंका का समाधान किया जा सकता है। श्री नित्यानंद प्रभु ब्रजमंडल भ्रमण के समय यहाँ पधारे थे। इस विहार भूमि का दर्शन पाकर वे भाव आविष्ट हो गए थे, क्योंकि वही श्री बलराम है। यहाँ बलराम जी के मंदिर के पास भी एक अश्वत्था का वृक्ष है, जो बलराम जी के सखा के रूप में प्रसिद्ध है। यही वो रासलीला हुई थी। ब्रह्मा घाट, रामघाट के पास ही अत्यंत मनोरम ब्रह्मा घाट स्थित है, जहाँ ब्रह्मा जी ने श्री कृष्ण आराधना के द्वारा बछड़े छुड़ाने का अपराध क्षमा कराया था। यहीं पर खड़े होकर ब्रह्मा जी ने क्षमा याचना की थी कृष्ण से। कच्छ वन, रामघाट के पास ही कच्छ वन है। यहाँ पर कृष्ण सखाओं के साथ कछुए बनकर खेला करते थे। भूषण वन, कच्छ वन के पास ही भूषण वन है। यहाँ गोचारण के समय सखाओं ने विविध प्रकार के पुष्पों से कृष्ण को भूषित किया था, उनको सजाया था अलग अलग तरह के पुष्पों से, इसलिए इसका नाम भूषण वन है। गुंजावन, भूषण वन के पास ही गुंजावन है। यहाँ गोपियों ने गुंजा की माला से कृष्ण का अद्भुत श्रृंगार किया था, तथा कृष्ण ने गुंजा माला के द्वारा श्रीमती राधिका का श्रृंगार किया था। गुंजा माला के बारे में पहले भी बताया था कि वो बीज होता है, जैसे बीन्स होते हैं वैसे ही वो भी बीज होता है, गोल गोल ओवल शेप में, और बहुत सुंदर सुंदर रंग वाले बीज होते हैं। कोई लाल होता है, कोई काला होता है, कोई 2 रंग का होता है, कोई येलो भी होता है। तो बिल्कुल मोती जैसे, कलरफुल मोती जैसे लगते हैं, पर्ल्स। तो उनकी माला बनाकर राधा रानी का श्रृंगार किया था कृष्ण ने, और राधा रानी से श्रृंगार किया था कृष्ण का। बिहार वन, राधा रानी और कृष्ण के श्रृंगार में, लीला में जो भी ब्रज की लीला हुई है, जो भी ब्रज का श्रृंगार हुआ है, उसमें हर चीज पेड़ पौधे और पर्वत से आया है। यानी कुछ भी आर्टिफिशियली नहीं बनाया है। हर चीज, चाहे वो गहने हो, फूल हो, यानी हर चीज जो कुछ भी उनको, जिस चीज से भी उनका श्रृंगार हुआ है, और वो देखने में ऐसे लगता है कि कितना क्या बोले, बहुत सुंदर होता है। और वो श्रृंगार सब कुछ नेचुरल चीजों से आ रहा है, पेड़ से आ रहा है, पौधों से आ रहा है, मिट्टी से आ रहा है, इस तरह पहाड़ों से आ रहा है। यहाँ पर ब्रज बिहारी कृष्ण ने, बिहार वन में ब्रज बिहारी कृष्ण ने राधिका के सहित गोपियों के साथ रास विहार किया, तथा अन्य अन्य नाना प्रकार के क्रीड़ा विलास किए। श्री यमुना के पास ही यह एक रमणीय स्थल है। ब्रज के अधिकांश वनों के कट जाने के कारण भी अभी तक बिहार वन का कुछ अंश सुरक्षित है। इन्हें जो एक्चुअली में रियल में जो हमारा ब्रज था, वो पूरा वन था। अभी हम जब पढ़ रहे हैं तो हर वन को एक गांव का नाम दिया गया है। तो ऐसे ही बिहार वन है। बिहार वन भी बहुत कुछ कट गया है, खत्म हो गया है, लेकिन अभी भी उसका कुछ एक हिस्सा है जो बिल्कुल पहले जैसा ही है। इस तरह अभी भी इसमें हजारों मयूर के का रव करते रहते हैं, और वर्षा के दिनों में पंख फैलाकर नृत्य करते हैं। कोयलें कुहकती हैं। इसमें अभी भी सुंदर सुंदर कुंज हैं, और कदम खंडी तथा नाना प्रकार की लताएं वर्तमान हैं। इनका दर्शन करने से कृष्ण लीला की मधुर यादें जाग उठती हैं। हम उसको देखेंगे तो इमेजिन कर सकते हैं कि जब कृष्ण होंगे तब वो वन कैसे फूलों से लदा होगा, कितना सुंदर होगा, सारे तरह के पंछी वहाँ उड़ते होंगे। तो ये वृंदावन, असली वृंदावन वहाँ होगा। यहाँ की गौशाला में बड़ी सुंदर सुंदर गौएं हैं, फुदकते हुए बछड़े हैं। मत सांड श्री कृष्ण की गोचारण लीला की मधुर स्मृति को जागृत करते हैं। अभी भी यहाँ पे पूरा वृंदावन का भाव आता है, क्योंकि वहाँ पे पशु पक्षी पंछी सब कुछ वर्तमान में भी है। अक्षयवट, इसे भांडीर वट भी कहते हैं। ये राम घाट से 2 मील दक्षिण में स्थित है। वट वृक्ष की छाया में श्री कृष्ण बलराम सखाओं के साथ अलग अलग प्रकार की खेल, विशेषतः मल्ल युद्ध करते थे, और यहाँ पर बलदेव जी ने प्रलंबासुर का वध किया था। इसकी लीला पढ़ते हैं। किसी समय गोचारण करते हुए श्री कृष्ण बलराम गौओं को हरे भरे
मैदान में चढ़ने के लिए छोड़कर सखाओं के साथ 2 दलों में विभक्त होकर खेल रहे थे। एक दल के अध्यक्ष कृष्ण, दूसरे दल के अध्यक्ष, 2 ग्रुप्स बना लिया उन्होंने और बच्चे भी दोनों ग्रुप में है। एक का जो लीडर है वो कृष्ण है, दूसरे के बलराम जी हैं। इस खेल में शर्त थी कि जो दल पराजित होगा वो जीतने वाले दल के सदस्यों को अपने कंधों पर बैठाकर भांडिरवट से नियत स्थान की दूरी तक लेकर जाएगा और तथा वहां से लौटकर भांडिरवट तक वापस लेकर आएगा। तो कंस द्वारा प्रेरित प्रलंबासुर भी सुंदर सखा का रूप धारण करके कृष्ण के दल में प्रविष्ट हो गया। कृष्ण ने भी जानबूझकर नए सखा को प्रोत्साहन देकर अपने दल में रखा। कृष्ण ने उसको अपने दल में शामिल कर लिया। खेल में श्री कृष्ण श्री राम द्वारा और प्रलंबासुर श्री बलराम के द्वारा पराजित हो गए। अब शर्त के अनुसार श्री कृष्ण को श्री राम को उठाना है और प्रलंबासुर को बलराम को कंधे पर बैठाकर नियत स्थान की तरफ भागना है। यानी उन्होंने एक स्थान फिक्स कर लिया कि इतने दूर हम कंधे पर उठाकर जाएंगे, जो हारेगा उसको कंधे पर बिठाना होगा जीतने वाले को। कृष्ण अपने गंतव्य स्थान की ओर चल पड़े थे, डेस्टिनेशन पर, किंतु दुष्ट प्रलंबासुर बलदेव जी को कंधे पर बैठाकर उस स्थान पर ना जाकर दूसरे निर्जन स्थान पर जाता है, सुनसान जगह पर जाता है और वहां जाने के लिए भागने लगा। कुछ ही देर में उसने अपना विकराल राक्षस का रूप धारण कर लिया। वो कंस के आदेश अनुसार पहले बलदेव जी का वध करने चाहता था, बाद में कृष्ण का भी वध करना चाहता था। बलदेव प्रभु तो पहले से ही कुछ कर्तव्य विमूढ़ से दिखे, किंतु कृष्ण का इशारा पाकर अपनी मुट्ठी के पंच से आघात से असुर का मस्तक विदीर्ण कर दिया, पूरा चूर चूर कर दिया उनका सर, और वो रुधिर वमन करता हुआ पृथ्वी पर लौटने लगा, यानी खून से लटपट होकर पृथ्वी पर लोटपोट करने लगा। सखाओं के साथ कृष्ण वहां पर उपस्थित होते हैं और बलराम को आलिंगन करते हुए उनके बल और धैर्य की प्रशंसा करने लग गए। दूसरा प्रसंग है कि एक दिन सखियों के साथ श्रीमती राधिका श्री कृष्ण के साथ लीला विलास कर रही थी। उन्होंने कृष्ण से कहा, प्राण वल्लभ, आप बड़ी डींगे हाँकते हैं कि मल्ल विद्या विशारदों को मैंने परास्त कर दिया, मैंने इसको हरा दिया, मैंने उसको हरा दिया, आप बहुत डींगे मारते हो। इतना होने पर भी आप श्री राम से कैसे पराजित हो गए? श्री राम से कैसे पराजित हो गए जो आपको उसको कंधे पर उठाकर ले जाना पड़ा? कृष्ण ने उत्तर दिया, ये संपूर्ण रूप से मिथ्या है। संपूर्ण विश्व में मुझे कोई भी नहीं जीत सकता। मैं कभी भी श्री रामा से हारा नहीं हूँ। ऐसा सुनकर राधा रानी ने कहा, ऐसी बात है तो हम गोपियां आपसे मल्ल युद्ध करने के लिए प्रस्तुत हैं। यदि आप हमें पराजित कर देंगे तो हम समझेंगे कि आप सच में सर्वश्रेष्ठ पहलवान हैं, मल्ल हैं। फिर गोपियों ने मल्ल वेश धारण किया, युद्ध लड़ने के लिए वैसे कपड़े पहने, और फिर राधिका के साथ कृष्ण का मल्ल युद्ध हुआ, जिसमें कृष्ण जो है सहज ही बहुत ही इजीली परास्त हो गए, हार गए। सखियों ने ताली बजाकर राधा रानी का अभिनंदन किया। मल्ल युद्ध और श्री कृष्ण तथा सखाओं के कसरत करने का स्थान होने के कारण अक्षयवट के पास के गांव का नाम काशरत हो गया। काशरत शब्द का अर्थ होता है कसरत, कसरत को वो हो गया नाम काशरत, कसरत करना या कुश्ती करना। प्राचीन वट वृक्ष के अंतर्हित होने पर, यानी वो अब नहीं है, जो प्राचीन जो पुराना वट वृक्ष था वो अब नहीं होने पर उसके स्थान पर नया वट वृक्ष लगाया गया है। भांडिरवन स्थित भांडिरवट दूसरी लीलास्थली है जो यमुना के दूसरे तट पर अवस्थित है। अगियारा गांव या नामांतर आरा गांव काशरत गांव से 2 मील दक्षिण पश्चिम में अगियारा गांव है। इसका नामांतर आरा या अगियारा गांव है। कृष्ण के गोचारण स्थली में मुंजाटवी के मध्य ये स्थान स्थित है। सखाओं के साथ कृष्ण भांडिरवट की छाया में खेल रहे थे।
पास में ही गौएं जो है वो यमुना का जल पान कर रही थी। हरी भरी घासों से पूर्ण मैदान में वो चल रही थी। चलते चलते वे कुछ दूर मुंजातवी पहुंच गई। गर्मी के दिन थे, चिलचिलाती हुई धूप पड़ रही थी। मुंज के पौधे सूख गए थे। नीचे बालू जो है वो टप रहा था। जो रेत है वो धूप की रोशनी पड़ने के कारण एकदम जैसे आग जैसे टप रहा था। और जो वहां पर मुंज नाम का कोई पौधा है वो पूरी तरह सूख गया था धूप में। कृष्ण को पीछे छोड़कर जल तथा छाया विहीन इस मुंज वन में गौओं ने प्रवेश किया। तो वो हरी भरी घास को चलते चलते एकदम आगे निकल गई मुंजात में। और वहां पर धूप में एकदम तेज धूप, ना उधर पानी है ना छाया है। सघन मुंजों के कारण वे मार्ग भी भूल गई। और वहां पे मुंजात के सूखे सूखे पौधे होने के कारण, लंबे लंबे पौधे होते हैं, जिसके कारण उनको कोई मार्ग भी नहीं दिखाई दे रहा है। प्यास और गर्मी के मारे गौएं छटपटाने लग गई। सखा लोग भी कृष्ण और बलराम को छोड़कर गौओं को ढूंढते हुए वहां पहुंचे। इनकी अवस्था भी गौओं जैसी हो गई, क्योंकि वो भी उस सूखे हुए स्थान पर पहुंच गए। वे भी गर्मी और प्यास से छटपटाने लग गए। इसी बीच दुष्ट कंस के अनुचरों ने मुंजवन में आग लगा दिया। एक तो तेज गर्मी, ऊपर से जमीन जो है वो रेतीला होने के कारण बहुत तेज और गर्मी लग रही है। और जो मुंजात के पौधे हैं लंबे लंबे वो सूखे हुए हैं। उनमें क्या किया, कंस के जो अनुचर हैं, सिपाही हैं, उन्होंने आग लगा दिया। और आग हवा के साथ क्षण भर में, सूखी लकड़ियां होने के कारण क्षण भर में, दावानल बोलते हैं जैसे, फैल गया। आग की लपटों ने गौओं और ग्वाल बालों को घेर लिया। उनके पास बचने का कोई उपाय न देखकर कृष्ण और बलदेव को वो पुकारने लग गए। उनकी पुकार सुनकर कृष्ण और बलदेव वहां पर झट से उपस्थित होते हैं। कृष्ण ने सखाओं को कहा कि तुम सब 1 मिनट के लिए अपनी आंखें बंद कर लो। तो एक क्षण के लिए अपनी आंखों को बंद कर लो। उनकी आंख बंद की, उन्होंने आंख ऐसे बंद ही किया, झपका, और कृष्ण ने पलक झपकते ही वहां पे जो भीषण दावाग्नि है, दावानल है, उसको, अग्नि को पूरा पान कर लिया, पी लिया। और सखाओं ने आंख खोला ही, पलक झपक के जैसे ही खोला तो वे सभी भांडिर वट की शीतल छाया में कृष्ण बलदेव के निकट खड़े हैं। तो वो कहाँ पर थे, मुंजाट वन में थे। लेकिन कृष्ण ने कहा कि तुम सब अपनी आंखें बंद करो। उन्होंने सारा अग्नि खुद पी लिया। और वो सब अभी जब आंख खोलते हैं तो खुद को कहाँ पाते हैं, भांडिरवट के पेड़ों के नीचे शीतल छाया में। और बलदेव जी भी उनके साथ खड़े हैं तथा पास में जो गौएं थी वो भी आराम से बैठी हुई जुगाली कर रही है। जुगाली करना मतलब गाय जो होती है वो पहले हबड़ माने जितना भी खाने का हम सामान देते हैं वो सीधा निगल जाती है, वो सब डायरेक्ट उनके पेट में चले जाता है। और फिर जब वो शांति से आराम से बैठी होती है तो वो वापस उसको मुंह में लाके धीरे धीरे चबाते रहती है। तो उसको बोलते हैं जुगाली करना। यहाँ पर मुंजाद्वी का दूसरा नाम है इशिकाटवी भी है। यमुना के पास उस पार भांडिर गांव है। ये भांडिर गांव ही मुंजाटवी है। तो अभी जिसको भांडिर गांव कहते हैं उसी जगह का नाम था मुंजाटवी। मुंजाट के पेड़ पौधे थे यहाँ पर। तपोवन, ये स्थान अक्षयवट की पूर्व दिशा में 1 मील दूर यमुना के तट पर अवस्थित है। गोप कन्याओं ने कृष्ण ही हमारे पति हो इस कामना से यहाँ पर आराधना की थी। कहते हैं ये गोप कन्याएं वे हैं जो पूर्व जन्म में दंडकारण्य में श्री कृष्ण को पाने की लालसा से तपस्या में रत थे तथा जो ऋषि मुनि जो थी वो दंडकारण्य वन में कृष्ण को पाने की लालसा में तपस्या में थे तथा श्री रामचंद्र जी की कृपा से द्वापर में गोपी गर्भ से जन्मे थे। इनमें जनकपुर की राजकन्याएं भी थी जो सीता की भांति रामचंद्र जी से विवाह करना चाहती थी। तो वे भी रामचंद्र जी की कृपा से द्वापर युग के अंत में ब्रज में गोप कन्याओं के रूप में जन्मी थी। इन्हीं गोप कुमारियों की श्री कृष्ण की प्राप्ति के लिए आराधना का स्थल है तपोवन। ब्रज
कि श्री ललिता विशाखा आदि नित्य सिद्ध गोपियां अंतरंग स्वरूप शक्ति श्रीमती राधा रानी की कायाव्यूह स्वरूपा है। उन्हें तप करने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। तो एक और वो गीत है ना कि राधा रानी को बोलते हैं कि तुमने कौन सा तप किया है, तो ये बात गलत है। जब उनकी जो कायाव्यूह सखिया है, जो उनकी अंतरंग स्वरूप शक्ति है, जो राधा रानी की जो नित्य सिद्ध गोपियां हैं, जो हमेशा राधा रानी की सखी की तरह हमेशा साथ में जो होती हैं, वो उनका ही एक स्वरूप है। तो जब उनको तप करने की आवश्यकता नहीं है तो राधा रानी को कहाँ से तप करने की आवश्यकता होगी। तो ये जो जिन्होंने तप किया है वो गोपियां अलग है। वो ऋषि मुनि थे जो दंडकारण्य में थे, और वो स्त्रियां थी जो जनकपुर में थी और जिनके मन में राम जी से विवाह करने की इच्छा थी। और ऐसे ही और भी कुछ स्त्रियां थी जिनके मन में इच्छा थी कि वो रामचंद्र जी से विवाह करें। तो भगवान की कृपा से उन सबको गोपियों के गर्भ से जन्म मिला और फिर उन्होंने कृष्ण को पाया। गोपी घाट, यहाँ उपरोक्त गोपियां यमुना में स्नान करती थी, इसलिए इसका नाम गोपी घाट है। चीर घाट, ये लीला स्थल ये अक्षय वट से 2 मील पश्चिम में स्थित है। गोप कुमारियों ने कृष्ण को पति के रूप में प्राप्त हो, इस आशय से 1 मास तक 1 मंथ तक नियमित रूप से नियम व्रत आदि का पालन करते हुए कात्यायनी देवी की पूजा की थी। व्रत के अंत में कुछ प्रिय नर्म सखाओं के साथ श्री कृष्ण ने गोपियों के वस्त्र हरण किए तथा उन्हें उनकी अभिलाषा पूर्ण होने का वरदान दिया था। यमुना के तट पर यहाँ कात्यायनी देवी का मंदिर है। गांव का वर्तमान नाम है सियारो। नंद घाट, ये स्थान गोपी घाट से 2 मील दक्षिण और अक्षयवट से 1 मील दक्षिण पूर्व में स्थित है। इसका प्रसंग, एक बार महाराज नंद ने एकादशी का व्रत किया और द्वादशी लगने पर रात्रि की बेला में ही वे इसी घाट पर स्नान कर रहे थे। यह आसुरिक बेला थी और इसलिए वरुण के दूत उन्हें पकड़कर वरुण देव के सामने ले गए।